आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन वेक्टर फॉर्म। ओके बच्चों, देखिए कंसीडर कंसीडर टू चार्जेस कंसीडर टू चार्जेस Q1 and Q2 separated by distance r। ओके, देखिए ये हमारा प्लस Q1 चार्ज हो गया, ठीक है, ये हमारा प्लस Q2। ओके, दोनों सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे फोर्स F12 is equal to force exerted on Q1 by Q2। ओके, force exerted on Q1 by Q2। ओके बच्चों, एंड सिमिलरली यहाँ पे हम F Q2 लिख लेंगे। 1 मिनट, सॉरी F21 ना, F21 फोर्स लिख लेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने F12 फोर्स लिख लिया, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 by Q2, एंड फोर्स F21 इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 by Q1। ओके, फोर्स exerted on Q2 by Q1। ओके बच्चों, प्लस प्लस है मतलब रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम फोर्स क्या लिख लेंगे, F12 लिख लेंगे। 1 मिनट, हियर वी राइट F12 फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 by Q2 इज इक्वल टू, लिखेंगे हम K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई मॉड आर का स्क्वायर, ओके, इनटू यहाँ पे यूनिट वेक्टर आर, ठीक है। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे जो हमारा, देखिए यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ए। ओके, सिमिलरली हम इसको भी लिख लेंगे, वेक्टर आर इज इक्वल टू, सॉरी यूनिट वेक्टर आर इज इक्वल टू लिख लेंगे वेक्टर आर डिवाइडेड बाई मॉड आर। ओके, देखिए बच्चों, हियर वी राइट वेक्टर यूनिट वेक्टर आर इज इक्वल टू, लिखेंगे हम यहाँ पे व्हाट, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 डिवाइडेड बाई मॉड R1 माइनस R2। ओके बच्चों, देखिए अब यहाँ पे हम R की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर R है उसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, एंड मॉड R की जगह मॉड R1 माइनस R2। सो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 by Q2 F12 is equal to K Q1 Q2 divided by
हियर वी राइट मॉड आर का स्क्वायर, ठीक है, एंड पोजीशन वेक्टर जो आर है इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। सो हियर वी राइट इन ब्रैकेट वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 डिवाइडेड बाई मॉड r1 माइनस r2। ओके बच्चों, अब यहाँ पे जो हमारा मॉड r का स्क्वायर है इसको जगह हम इसकी जगह हम पुट करेंगे मॉड r1 माइनस r2 का स्क्वायर। ओके, ये बच्चों मॉड है, ठीक है। सो हियर वी गेट F12 force exerted on Q1 by Q2 is equal to K Q1 Q2 divided by what? यहाँ पे आ जाएगा हमारा बच्चों मॉड R1 माइनस R2 का क्यूब। ओके, यहाँ पे स्क्वायर पहले आप स्टेप वाइज लिख लीजिए का स्क्वायर, ठीक है, इनटू इन ब्रैकेट हियर वी राइट वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 डिवाइडेड बाई मॉड r1 माइनस r2। ओके बच्चों, अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा F12 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई हियर वी राइट मॉड R1 माइनस R2 का होल क्यूब। ओके, इनटू इन ब्रैकेट हियर वी राइट वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2। ओके बच्चों, ये हमारा आ गया बच्चों फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 बाई Q2। ओके, अब सिमिलरली हम निकाल लेंगे फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाई Q1। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम लिख लेंगे सिमिलरली यहाँ पे बच्चों हम लिख लेंगे फोर्स अप्लाइड बाई F21। ओके, तो यहाँ पे F21 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा F21 फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई मॉड R का स्क्वायर इनटू यहाँ पे यूनिट वेक्टर R। ओके, सिमिलरली इसमें भी हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। सो हियर वी राइट फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाई Q1 F21 इज इक्वल टू लिखेंगे K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई हियर वी राइट वेक्टर R1 माइनस R2 का स्क्वायर इनटू इन ब्रैकेट हियर वी राइट वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 ओके डिवाइडेड बाई मॉड R1, ये बच्चों यहाँ ये लगा लो वेक्टर माइनस R2। ओके, जब इसका आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सिमिलरली आ जाएगा हमारा जैसे हमने ऊपर देखा फोर्स को, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्स
exerted on Q2 by Q1 F21 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा K Q1 Q2 K Q1 Q2। 1 मिनट बच्चों, अभी हमने ऊपर क्या देखा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 बाई Q2। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाई Q1 ना। तो यहाँ पे हम R2 माइनस R1 करेंगे ना। 1 मिनट रुक जाएगी। So here we write R2 minus R1। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 का होल क्यूब into, in bracket here we write vector R2 minus vector R1। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्लियरली हम बोल सकते हैं कि फोर्स exerted on Q1 by Q2 is equal to negative times force exerted on Q2 by Q1। okay, hence here we write वन मिनट, इसको पहले लिख लो यहाँ पे, ठीक है। hence we can clearly say that we can clearly observe that F21 is equal to negative times F12। ओके ओके बच्चों, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 by Q2 is equal to negative times फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 by Q1। ओके, दैट इज यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन is also valid in electrostatics। ओके बच्चों, दिस इज क्या आ गया बच्चों, देखिए फोर्स exerted on Q2 by Q1 is equal to आ गया negative times force exerted on Q1 by Q2। okay, this is our final expression। okay बच्चों।